जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज शुरू किया है जिसका टाइटल है कि जीरो से हीरो बना दूंगी आपको इंग्लिश में 30 डेज में, और रोज चाहिए 30 मिनट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी 6वीं क्लास होगी, 6th क्लास होगी। 5 क्लासेस आ चुके हैं और 5 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और उसके बाद से हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, फिर हम टेंस के बारे में पढ़े थे, फिर 5वीं क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़े थे और आज हमारी 6वीं क्लास है जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो लक्ष्य बनाए हैं उसको पाने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नाउन। क्या पढ़ा था? नाउन। नाउन के बारे में हमने क्या देखा था? कीवर्ड क्या था कि जो अपना क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, वो क्या है? नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है। ठीक है, नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया एक नाम पिंकी। ठीक है, हमने नाम ले लिया क्या? पिंकी। अब मान लीजिए पिंकी जी गई इंटरव्यू देने, तो उनसे पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, नाम क्या है आपका? तो उन्होंने कहा पिंकी। फिर इंटरव्यूअर कहे कि पिंकी के पिताजी का क्या नाम है? तो वो कहेंगी पिंकी के पिताजी का क्या नाम है? तो वो क्या कहेंगे कि अरे पिंकी मैं ही हूँ, मेरे पिताजी का नाम जो भी है XYZ। फिर वो कहे पिंकी के माता जी का क्या नाम है? तो पिंकी क्या कहेंगे कि अरे मैं ही पिंकी हूँ, मेरी माता जी का नाम XYZ जो भी है। ठीक है, फिर तो आप देख रहे हैं ना कि अगर ये पिंकी की जगह पे कोई और शब्द नहीं रहता तो कितना बात करना, स्पीच देना कितना हो जाता, कितना कठिन हो जाता। बातें करना, कम्युनिकेट करना क्या होता, कठिन हो जाता। तो इसीलिए कि नाम का रेपिटेशन ना हो, हमारी स्पीच अच्छी हो, बातें कम्युनिकेशन थोड़ा सरल हो जाए, इसीलिए ग्रामर में क्या बनाया गया कि जो नाउन है ना, उसके जगह पे हम कोई शब्द लिख सके। जैसे कि पिंकी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। ठीक है, या पिंकी के जगह पे और क्या लिख सकते हैं? यू लिख सकते हैं। ठीक, तो जो नाउन है उसके जगह पे हम जो दूसरा शब्द लिख सकते हैं उसको क्या कह देते हैं? प्रोनाउन कह सकते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग जो है प्रोनाउन की, उसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। देखिए प्रो का मतलब होता है ना के लिए। प्रो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? के लिए। और नाउन हम कल पढ़ ही चुके हैं। तो यानी कि जो नाउन के लिए यूज हो, ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर हो रही? इसका डिफिनीशन लिखना है तो क्या लिखेंगे कि वर्ड which used in used नहीं यूज है सर, the word which used in the place of noun is called pronoun। ये बात समझ में आ गई? तो अपना प्रोनाउन क्या है कि एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। अब देखिए, अब ये जो नाउन की जगह पे कौन कौन सा शब्द यूज हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या है? आई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कन्नू बोल रही है। अब कन्नू जब क्या, मैं बोल रही हूँ, तो आई हो सकता है। वी, जैसे मैं कहूँ कि सीता कन्नू और निधि आ रहे हैं, इसके जब हम क्या बोल सकते हैं कि हम आ रहे हैं। ठीक, दूसरा यू भी बोला जा सकता है, किसी भी नाम की जगह पे यू भी बोला जा सकता है, आई बोला जा सकता है, वी बोला जा सकता है, यू बोला जा सकता है, और क्या बोला जा सकता है? ही बोला जा सकता है, और सी बोला जा सकता है, और इट भी बोला जा सकता है।
ओके। हाँ, एक चीज और बोला जा सकता है, इट के बाद आप देख लीजिए दे भी बोला जा सकता है, और फिर लास्ट में इट भी बोला जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल हम लोग यूज करते हैं ना अपने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे लिए यूज करना, जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ तो आई हो जाएगा, और मान लीजिए हम 2-3 लोग और बैठे हैं वो लोग भी बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं तो आपके लिए क्या यूज हो जाएगा, यू, ठीक है। और ही, जैसे मान लीजिए कि राम राम आते हैं, गाना फेमस है ना, राम आएंगे आएंगे, सर राम आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम कम्स, और राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ही कम्स। सीता आती है तो सीता कम्स, और सीता की जगह पर और क्या लिखा जा सकता है, सी कम्स, ठीक है। राम और सीता आते हैं तो क्या हो जाएगा, राम एंड सीता कम। अब कम्स नहीं होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि ये रूल मैं कल बता चुकी हूँ कि ये क्यों कम हुआ है, कम्स नहीं हुआ। तो राम एंड सीता कम, राम और सीता आते हैं। अब इसके जगह पे राम और सीता की जगह पे आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, दे कम, ठीक है। बेटर होगा कि मैं थोड़ा लिख के दिखा दूं, समझ रहे होंगे, वैसे एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ईट का यूज जिसका जेंडर नहीं पता है, जैसे कोई एनिमल्स हो गया, ठीक है, उसके लिए हम ईट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये जितने हैं ये हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं अपनी बातों में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रो, अच्छा आपको ऊपर तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, पर्सनल नल, अच्छा इधर से ही लिख देती हूँ, पर्सनल प्रो, ठीक है। अब देखिए इससे पहले आप जान जाइए कि जो नाउन है ना, नाउन को हम मेनली जैसे सॉरी प्रोनाउन को हम 5 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। हम नहीं, जो ग्रामर है हमारा, ग्रामर ने प्रोनाउन को, जैसे नाउन को 5 टाइप्स में बताया था ना, वैसे प्रोनाउन भी क्या है, 5 टाइप्स का होता है। इसमें पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन कौन कैसा प्रोनाउन होता है, जिसको हम अपने आप के लिए, ठीक है, जैसे हम पर्सन के लिए, ठीक है, इसमें देख रहे हैं सारी चीजें क्या है, पर्सन के लिए ही तो यूज होती है। आई भी क्या है, कोई पर्सन है, वी भी क्या है, कोई पर्सन है, यू भी कोई पर्सन ही होगा, ही भी पर्सन, सी दे ये सब क्या होंगे, पर्सन ही होंगे। तो जब प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी क्या करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्सनल जो प्रोनाउन होता है ना, इसमें आई और वी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जो आपका यू होता है इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। और बाकी इसके बाद जितने भी हैं ये सब किसमें आ जाते हैं, आपका थर्ड पर्सन में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए आई और वी क्या होता है, पहले वही बात तो शुरुआत करते हैं ना, जैसे कि आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, और अब मान लीजिए मैं अकेले तो आई बोलूंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2-3 और हमारा ग्रुप है टीचर का, जितने हमारे साथ टीचर हैं सब लोग आके आपको पढ़ाने लगे तो क्या कहेंगे, वी आर टॉकिंग या वी आर टीचिंग, है ना। तो जहां से बात शुरुआत होती है, बात कहाँ से शुरुआत होगी, या तो आई से शुरुआत होगी या तो वी से शुरुआत होगी, बात यही शुरुआत होती है ना। तो पहले शुरुआत कौन करता है, आई या वी, इसीलिए आई और वी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, देखिए बहुत स्मूथली सुनिए, समझिए, ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो किससे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, है ना, चाहे आप अकेले हो चाहे आप ढेर सारे लोग हो, बातें जो आई और वी करेंगे किससे करेंगे, आप लोग से ही करेंगे। तो पहले जो बात कर रहे हो तो पहला पर्सन हो गया, और बात जो करेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। तो यू इसलिए किस में आता है, सेकेंड पर्सन में आता है, ठीक है। और आई
और वी तो बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? यू से। और किसके बारे में बात करेंगे? ही, सी, दे, इन्हीं सब के बारे में बात होगी। तो जिनके बारे में बात होती है वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए, तो ये इसीलिए आई वी, और देखिए ये याद करना जरूरी है क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, नरेशन अपना पढ़ेंगे, तो वहां पे भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज आता है। ठीक है, तो ये आपको पता एकदम याद रखना है कि आई और वी क्या है? फर्स्ट, मतलब पहले हम शुरुआत किए ना बात करना, या तो हम किए या तो मैं की हूँ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। और किससे की हूँ? आप लोग से की हूँ ना, तो आप लोग क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रहा है? किसी के बारे में बात हो ही रहा है, ठीक है? तो जिसके बारे में बात होगा, ही के बारे में, ठीक है? तो ही के बारे में बात करूँ तो मैं अपने पापा के बारे में बात करूंगी और किसी के बारे में नहीं। हाँ, मेरे दोस्त भी हैं, पापा भी हैं। सी के बारे में बात करूंगी तो मैं अपनी सिस्टर, मदर, सहेलियां भी हैं मेरी, उनके बारे में बात करूंगी। दे, सब लोग के बारे में बात करूंगी, ठीक है? अच्छा, मुझे खांसी आ रहा है। आई एम सॉरी अगर आप लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ हो तो ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है? तो ये आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, इनके थ्री क्या होते हैं? थ्री ये केसेस होते हैं, ठीक है? पहला जो है अपना केस जो होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोल दे इसको, यहाँ पे हम पॉजेसिव लिख लेते हैं, पॉजेसिव, ठीक है? इसको हम क्या लिख ले रहे हैं? पॉजेसिव। इंक खत्म हो जा रहा है बार बार। पॉजेसिव। और तीसरा हम क्या लिखते हैं? चल, राइटिंग तो समझ में आती होगी ना आप लोग को। मैं थोड़ा कर्सिव लिखती हूँ लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंटेड लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब ये क्या है? ये आज हम जान जाएंगे अभी क्या है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, इसका प्रयोग जब एक सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम पढ़ चुके हैं, पता है ना? तो इसका प्रयोग किसके जैसा हो? जब सब्जेक्ट के जैसा हो तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे दिख रहा होगा? यहाँ पे दिख रहा होगा शायद कैमरे में। तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे आई क्या है बेटा? आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई का प्रयोग कैसे हुआ है? सब्जेक्ट के जैसा हुआ है ना। तो जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस होता है। सब पहले सारा सब्जेक्टिव केस ही लिख लेते हैं। आई हो गया और वी फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद से थर्ड पर्सन यू, उसके बाद से ही, सी, इट, ठीक है? इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म जानेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम या फिर हिज हो जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाता है। और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहता है, ठीक है? तो ये हमारे क्या है? प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केस है इसके ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हो गए, ठीक है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे हो? जैसे कि मैं, यहाँ समझिए, यहाँ मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा ले लेती हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि मैं क्या करती हूँ? मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, ठीक है? या फिर मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच,
आई मैं समझती हूँ, या तो यहाँ पे क्या आ गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। आई का यूज क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। दूसरा, हाँ देखिए एक चीज और, आई का मतलब मैं भी होता है और मुझे भी होता है। बहुत बार ही सिखाया जाता है कि मुझे का मतलब होता है मी, मुझे का मतलब मी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ और मुझे जाना, मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, टेंस वाले क्लास से हमने समझ लिया कि आई टीच होगा, आई टीचर नहीं होगा, ठीक है। और मैं, मुझे जाना है, तो मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग पढ़े थे, तो मुझे कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है। मतलब कि जब मैं या मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म में आए, सब्जेक्ट के जगह पे आए, तो आई का यूज होता है। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है, हम होता है और हमें भी होता है। जैसे कि हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हम पढ़ाते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे समझाती हूँ, इस ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। और दूसरा मैं लिख रही हूँ, हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है। तो हम पढ़ाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, हम के जगह पे क्या लगेगा, वी, और पढ़ाते हैं तो टीच, वी टीच, ठीक है। और हमें पढ़ाना है, तो हम हो या हमें हो, सब्जेक्ट के जगह पे आया ना, पहला लेटर है ना, पहला अक्षर है, पहला सब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें के लिए भी क्या हो जाएगा, वी आर टू, अच्छा यहाँ दिख रहा होगा, चलिए, वी आर टू टीच, ठीक है। लेकिन जब यही हमें ऑब्जेक्ट के जगह पे आए, यानी कि पहले नहीं आए, या यही मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किताब मुझे दो, किताब मुझे दो, किताब मुझे दो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मुझे कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आया है ना, यहाँ पे मुझे तो सब्जेक्ट की जगह पे आया था, यहाँ पे मुझे किसकी जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव मी, गिव मी अ बुक, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमें किताब दो, तो गिव अस अ बुक, उसे किताब दो, गिव, उन सबको किताब, गिव देम अ बुक। कोई लड़की है तो उसको, उससे किताब दो, तो गिव हर अ बुक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा, ये सब केस है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं कि पॉजेसिव केस क्या होता है। जैसे आई का जो है पॉजेसिव केस हो जाता है माई और माइन, वी का हो जाता है आर और आर्स, यू का योर या फिर योर्स, ही का हिज, हिज भी हो जाता है, या हिम्स भी हो जाता है, हिम्स, सी का हर या फिर हर्ष हो जाता है, ठीक है। स्याही खत्म हो गया है, ठीक है। दे का चल नहीं रहा, इससे कोशिश कर रही हूँ।
दे का देयर हो जाता है या फिर देयर्स हो जाता है, देयर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है कि जैसे ध्यान से समझिएगा इसको भी, जैसे इसको समझे हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये सब तो इरेज कर देंगे। दोनों में अंतर क्या है, माई और माइन से समझते हैं। जैसे यह किताब, किताब मेरी मेरी है, और एक लिख रहे हैं यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब, यह मेरी किताब। ठीक है, तो जब पोजेशन तो दिखा रहा है लेकिन पोजेशन लास्ट में दिखा रहा है, मतलब पहले अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर पॉजेसिव आ रहा है तो यहाँ पे माई का यूज हो जाता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और यह मेरी किताब है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो ये माई और माइन में अंतर होता है। ऐसे ही आर और आर्स में क्या हो जाएगा, यह किताब हमारी है तो दिस इज आर बुक, यह हमारी किताब है तो दिस बुक इज आर्स। ठीक है, इजी है ना। जैसे यह किताब आपकी है तो दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है, यहाँ पे ज्यादा पोजेशन दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बुक इज योर्स। ऐसे ही पॉजेसिव होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए हमने आज क्लास में प्रोनाउन समझा था, तो प्रोनाउन में हमने क्या समझा कि प्रो का मतलब क्या होता है, के लिए, यानी कि जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग में आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन आता है, यानी कि हम पर्सनली जो यूज करते हैं, जैसे कि उसमें था आई था अपना, वी था, यू था, ही है, सी और दे और इट, ये हम क्या अपने लिए यूज करते हैं ना। इसमें हमने क्या देखा था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाता है। क्यों फर्स्ट पर्सन कहलाता है, क्योंकि जो पहले बात जो शुरू करता है, या तो मैं शुरू करूंगी या तो हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और किससे बात होगी, आप लोग से होगी, तो आप लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। और किसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो ही, सी, देयर, इट, इन्हीं सब के बारे में बात होती है, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फिर हमने देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जब यह सब्जेक्ट के जगह पे आए, ठीक है, आई, वी, यू, ये सब सब्जेक्ट के, तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब यह ऑब्जेक्ट के जगह पे आए, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जहां पॉजेसिव बताए वो पॉजेसिव केस हो जाता है। और कहाँ पे मी, कहाँ पे माई, माइन, आर, आर्स, यू, ये सब कहाँ लगता है अभी समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पर्सनल प्रोनाउन खत्म। अब हम छोटा छोटा जो बचा हुआ है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ रही है ना। अब इस मार्कर का प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी इरेज ही नहीं होता है। बाकी में सुबह से इतनी व्यस्तता थी कि व्यस्तता भी थी और भूल भी गए थे, दिमाग से उतर गया था, तो कलर नहीं डाल पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे समझा देती हूँ, समझ जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है, तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि हु आर यू। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन शब्द जो किसी चीज को क्या करे, डिनोट करे कि दिस इज अ मार्कर। ठीक है, तो जैसे दिस इज माई पेन, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कौन कौन से होते हैं, दिस होते हैं, दैट होता है, दिज, कॉमा होगा, दिज,
दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भाग है। उसके बाद से होता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म था माई, अस, ये सब में माई, योर, ये सब, इसमें क्या होता है, सेल्फ लग जाता है। जब सेल्फ लग गया तो सिव फॉर्म, मतलब रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ठीक है। तो सेल्फ लग गया तो सिव, देख यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिव आ रहा है ना इसमें भी, और सेल्फ लग जाता है, यानी कि जहाँ पे सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि होता तो वो एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन वो क्या बताए, रिलेशन को बताए। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान सुनना है। जैसे मैं ये कहूँ कि हु आर यू, तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या होता है कि आप कौन हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु यू आर, यानी कि आप जो है वो मुझे पता है, हु यू आर आई नो वेरी वेल। तो जब देखिए इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है, जैसे हु आर यू पता है सबको। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर के क्या आ जा रहा है, सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उस केस में ये हु जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, जो हो जाता है, कि जो आप हैं। या जिसमें वाट, वाट का भी जैसे कि वाट इज योर नेम, तो इसका आपका नाम क्या है, ठीक है। और इसी को बोलूं कि वाट योर नेम इज, आपका जो भी नाम है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन क्या होता है कि इस तरीके का, इसमें वाट एवर, हु एवर, वेन एवर, ठीक है, जो ये क्वेश्चन वर्ड है उसमें एवर वर्ड आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन। मतलब जो जुड़ गया ना, एक हु है और ईवर, तो दो जुड़ गया तो कंपाउंड प्रोनाउन। वाट एवर दोनों जुड़ गया, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको मतलब कंपाउंड मतलब मिलकर, तो दो मिलके बन रहे हैं ना, तो इसको हम कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि बाई वाट एवर यू वांट, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, कंपाउंड प्रोनाउन यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन किसको कहते हैं कि जैसे कि अपना क्या है, whoever, whatever, जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं ना उसमें ईवर लगा दो, एवर, तो क्या हो जाता है, कंपाउंड प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि बाई वाट एवर यू वांट, बाई वाट एवर यू वांट, बाई वाट एवर यू वांट। तो देखिए आज की क्लास में हमने प्रोनाउन खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।